हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलवेज बिग बुल। मैं हूं जय कुमार और आज ये हमारा प्राइस जैक्सन रोड मैप सीरीज में चौथा वीडियो है। इससे पहले हम हैमर कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार पैटर्न को कवर कर चुके हैं, इसीलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस जैक्सन में कैंडल स्टिक पैटर्न के अंतर्गत इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे काम करता है यह जानते हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न मुख्य रूप से 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, दूसरी इंडिसीजन कैंडल और तीसरी कैंडल बेयरिश होती है। मार्केट में जब एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चल रहा होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, तो बायर्स इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करने के लिए प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल को रेजिस्टेंस एरिया के पास क्लोज करते हैं। अगले कैंडल की ओपनिंग इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होती है और प्राइस फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने लगती है, लेकिन मार्केट में जो बायर्स लोअर लेवल्स पर बाय करके बैठे हैं, उन्हें प्राइस के इस बुलिश मूव के कारण ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो चुका है और वो इस प्रॉफिट को गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास आती है, यह सभी बायर्स अपनी पोजीशन से धीरे धीरे एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के ज्यादा ऊपर नहीं जाती है। साथ ही इसी एरिया के पास सेलर्स मार्केट में रेजिस्टेंस को देखकर हायर लेवल से अपनी सेलिंग पोजीशन बनाते हैं, जिससे चार्ट पर एक इनडिसीजन कैंडल बनती है। जब भी मार्केट में किसी पॉइंट पर सेलर्स और बायर्स दोनों अपनी एंट्री को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं और किसी भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में डरते हैं, या फिर दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी होती है, तो चार्ट पर इस तरह की इनडिसीजन कैंडल बनती है। जब भी आप चार्ट पर इस तरह की कैंडल को देखें, तो यह बात आपके समझ में आनी चाहिए कि इस इनडिसीजन कैंडल को देखकर न्यू बायर्स इस लेवल के पास फ्रेश एंट्री नहीं करते, और जो कुछ बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं, जिससे प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगती है, जिससे सेलर्स यहाँ एक्टिवली सेलिंग करते हैं और चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बन जाती है। अगर इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया से थोड़ा नीचे या फिर ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे होती है, तो यह मार्केट में सेलर्स की बढ़ती ताकत का संकेत होता है। रेड कैंडल जितनी बड़ी होगी, मार्केट में सेलर्स की ताकत उतनी ही ज्यादा होती है। रिमेंबर दिस प्रो टिप, जब कभी भी आप किसी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं, तो सिर्फ यह कैंडल रेड है और यह कैंडल ग्रीन है, इस तरह कैंडल को देखने के बजाय कैंडल बनने के पीछे ट्रेडर का क्या माइंडसेट या फिर साइकोलॉजी है, उसे देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी कैंडल का कलर बायर और सेलर के मूड और उनके इमोशंस और मार्केट में अभी उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, इसे दर्शाता है। इसीलिए चार्ट को देखते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ लोअर लेवल पर जिन्होंने बाइंग की है, उन्हें प्राइस के इस अपसाइड मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। इसीलिए जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती है, इनमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो कुछ बायर्स मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा इस आशा में अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। लेकिन प्राइस जैसे ही हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आने की कोशिश करती है, तो जो बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में है वह डर जाते हैं और अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चालू करते हैं, जिससे रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही बायर्स को एग्जिट होता हुआ देखकर सेलर्स शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करने लगते हैं। इस कारण प्राइस और नीचे आती है और प्रीवियस अप ट्रेंड अब एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ती है। यहाँ बायर्स के इमोशंस का फायदा उठाकर सेलर्स मार्केट पर हावी हो जाते हैं और प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। इसी तरह मार्केट में बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के इमोशन का फायदा उठाते हैं। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यह निफ्टी 50 का 6 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपनिंग के बाद मार्केट हाई लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। यहाँ लोअर लेवल्स पर जो बायर्स है, उन्हें मार्केट के इस अपसाइड मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जिससे इनमें से कुछ बायर्स दिन के समाप्त होते समय अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे चार्ट पर आपको इस लेवल से लॉन्ग अनवाइडिंग होते हुए नजर आएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी बायर्स हैं जो अपनी पोजीशन को दूसरे दिन के लिए भी होल्ड करके बैठे हैं। नेक्स्ट डे जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो यह बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं। इससे मार्केट में करेक्शन आता है, लेकिन मार्केट जैसे ही अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास आता है, तो बायर्स अब अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा इस आशा में फिर से बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। यहाँ बायर्स 2 बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों बार फेल हो जाते हैं।
लेकिन तीसरी बार जब प्राइस इस लेवल के पास आती है तो सेलर्स एक बार फिर से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करते हैं, जिससे यहाँ इस पॉइंट पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पर बनता है और एक इनडिसीजन कैंडल के साथ इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है। इसका मतलब यहाँ सेलर्स प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिस कारण सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे गिर जाती है। यहाँ मार्केट के नीचे जाने में स्टॉप लॉस हंटिंग यह भी एक कारण है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। यहाँ दिन भर मार्केट एक अप ट्रेंड में ट्रेड करता है, जिससे बहुत से बायर्स अगले दिन भी यही ट्रेड कंटिन्यू होगा इस आशा में अलग अलग लेवल्स पर अपनी पोजीशन बनाते हैं, जिससे उनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं प्लेस किए गए हैं। साथ ही इस लेवल पर जो बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं उनके स्टॉप लॉस पिछले डे हाई के पास लगे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक यह लेवल मार्केट में एक सपोर्ट की तरह है, उनके लिए काम करने वाला है। और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक वह अपनी पोजीशन को होल्ड करने में डरने वाले नहीं है। यहाँ मॉर्निंग में मार्केट के ओपनिंग के बाद सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की गई है, इसीलिए बहुत कम सेलर्स यहाँ ऐड हुए हैं। इस कारण ऊपर की तरफ नीचे के मुकाबले बहुत कम स्टॉप लॉस प्लेस किए गए हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार जो भी बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है, और रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस उनके लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लोअर लेवल्स पर है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसी में है, और इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए बड़े ट्रेडर द्वारा सेलिंग प्रेशर बढ़ाया जाता है, जिससे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और मार्केट तेजी से गिर जाता है। प्राइस एक्शन बेसिक्स की सीरीज पूरी होने के बाद हम एडवांस प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं, इसीलिए अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक प्राइस एक्शन की एडवांस लेवल होती है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यह निफ्टी 50 का 12 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मार्केट ओपनिंग के बाद से ही यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग की गई है, लेकिन लोअर लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ता है और इस लेवल पर प्रीवियस डे स्विंग लो का रेजिस्टेंस फेस करता है और चार्ट पर इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। इस रेजिस्टेंस लेवल को आप निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप चार्ट पर वी वेव इंडिकेटर को प्लेस करते हैं तो आपको प्राइस इस वी वेव से रिजेक्शन लेते हुए नजर आएगी। जब तक प्राइस इस वी वेव के नीचे है तब तक मार्केट में बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्विंग आई के थोड़ा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाकर आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पास शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने के लिए रेजिस्टेंस लाइन, वी वेव इंडिकेटर का रिजेक्शन और इवनिंग स्टार पैटर्न यह 3 कंफर्मेशन है। थोड़ी देर बाद प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे चली जाती है। इसका मतलब यहाँ इवनिंग स्टार पैटर्न के एक ट्रेड कंटिन्यूएशन सिग्नल की तरह काम किया है। यहाँ वी वेव इंडिकेटर में आपको डिफॉल्ट सेटिंग का इस्तेमाल करना है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, इवनिंग स्टार पैटर्न में सेकंड नंबर की कैंडल रेड या ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है। यहाँ कैंडल के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही अगर दूसरे कैंडल में कैंडल की विक ऊपर की तरफ ज़्यादा लंबी है तो इसका मतलब यहाँ हायर लेवल्स पर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस कर रही है। पॉइंट नंबर 2, अगर इवनिंग स्टार पैटर्न में तीसरे नंबर के कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के नीचे होती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का सिग्नल माना जाता है। पॉइंट नंबर 3, मार्केट में अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और प्राइस हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर बढ़ रही है तो चार्ट पर एक अकेले इवनिंग स्टार पैटर्न को देखकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के स्ट्रॉन्ग ट्रेड को रिवर्स नहीं कर सकता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 4, इस पैटर्न का उपयोग आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जितनी बड़ी होगी उतनी ही इस पैटर्न के काम करने की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको चार्ट पर फेक सिग्नल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मेरा सभी ट्रेडर्स से निवेदन है कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है कृपया उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना चार्ट पर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको इसे समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो में हम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।